मैं 7 से 8 घंटे ही एग्ज़ाम टाइम मैंने पढ़ाई की थी। तो मेरा फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छा था, लाइक मेरी दोस्त सृष्टि नाम है उसका, उसने भी काफ़ी सपोर्ट किया, हमेशा इनकरेज करती थी मुझे बोल के कि इसका सारा चीज कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर ये मुझे बताती थी कि मतलब कोई भी टॉपिक पे मुझसे डिस्कस करती थी तो मुझे लगता था कि ये टॉप करेगी। नमस्कार, टी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए ब्रिजफोर्ड स्कूल की होनहार छात्रा स्निग्धा सहाय है, जिन्होंने हाल ही में घोषित सीबीएसई इंटरमीडिएट परिणामों में आर्ट्स स्ट्रीम से 98.6% अंक हासिल कर न सिर्फ अपने माता पिता, स्कूल बल्कि पूरे झारखंड का नाम रोशन की है। तो ऐसे में हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए इस वक्त स्निग्धा सहाय मौजूद है। हम जानेंगे इनके कामयाबी के पीछे और पढ़ाई के संघर्ष के बारे में। तो सबसे पहले तो इस शानदार अंक को लाने के लिए आपको ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। थैंक यू। क्या कहेंगे, ये अपने इस संघर्ष को कैसे देखते हैं? एक्सपेक्टेड था 98.6% मार्क्स? हाँ, मतलब एग्ज़ाम्स तो मेरे काफ़ी अच्छे गए थे, तो मैंने अच्छे मार्क्स तो एक्सपेक्ट किए थे, लेकिन मेरे लिए भी ये मार्क्स थोड़े से शॉकिंग थे क्योंकि इतना ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं थी। क्या कहेंगे, जब पढ़ाई आप कर रही थी तो क्या कुछ वैसा अप्स डाउन आपको फेस करना पड़ा? आपको लगा कि नहीं शायद ये काफी टफ हो जाएगा? नहीं, वैसा था नहीं, लाइक मेरा घर का एनवायरनमेंट काफ़ी अच्छा था, सब लोगों ने काफ़ी सपोर्ट किया, मेरे टीचर्स ने बहुत सपोर्ट किया, मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव हैं, तो वैसा नहीं रहा था। मुझे घर पे एक हमेशा पॉजिटिव एनवायरनमेंट मिला था। 98.6% ओवरऑल आपका आर्ट्स में मार्क्स है। अगर सब्जेक्ट वाइज बात करेंगे तो क्या परसेंट आया है, बताएंगे दर्शकों? जी बिल्कुल, मुझे इंग्लिश में 97 आए हैं, पॉलिटिकल साइंस में 99 आए हैं, हिस्ट्री में 98, साइकोलॉजी में 100 आए हैं और फाइन आर्ट्स में 99 आए हैं और इकोनॉमिक्स में 91। मतलब ऑलमोस्ट आपने सभी सब्जेक्ट में 99% ही मार्क्स लाए हैं और एक सब्जेक्ट में आपने बताया कि आपने 100 लाया। इस पढ़ाई के संघर्ष को आपने कैसे किया? कितनी देर पढ़ा करती थी? मेन बात थी कि रोज़ मैंने वो कंसिस्टेंसी बनाए रखी थी, रोज़ मैंने मेहनत की थी। बाकी एग्ज़ाम टाइम इसलिए मुझे ज़्यादा प्रेशर नहीं था, मैं 7 से 8 घंटे ही एग्ज़ाम टाइम मैंने पढ़ाई की थी। तो क्योंकि काफ़ी बार मेरा सिलेबस ख़त्म हो चुका था तो मुझे सिर्फ रिविज़न करना था, तो उतना प्रेशर नहीं रहा मेरे पे एग्ज़ाम टाइम में। जब एग्जाम आया, आप पढ़ाई की तैयारी कर रहे होंगे, पढ़ाई भी कर रहे होंगे, आर्ट्स आपने चुना, आज जो अंक आपने लाए हैं, इस कामयाबी के पीछे किसको अपना श्रेय देंगे? स्टूडेंट को, पेरेंट्स को, खुद को, अपने संघर्ष को? मैं तो अपने पेरेंट्स में अपनी मम्मी को ज़्यादा देना चाहूँ क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा मुझे सपोर्ट किया है। बाकी मेरे फैमिली में भी सब लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट दिया। मेरे टीचर्स, मेरे क्लास टीचर बहुत सपोर्टिव थे, मिथिलेश सर। और ओवरऑल मुझे सब जगह काफ़ी अच्छा एनवायरनमेंट मिला जहाँ मुझे लोगों ने बहुत इनकरेज किया कि मैं अच्छा कर सकती हूँ आगे भी। आपने आर्ट्स चुना, आपने आर्ट्स क्यों चुना? क्या सोचे कि फ्यूचर में आर्ट्स लेकर करना है? 10th के बाद से ही मुझे एसएसटी में ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो मैंने इसीलिए आर्ट्स लिया था। उसके बाद 11th में आके मुझे लॉ में इंटरेस्ट आया, तो मैंने लॉ फील्ड को चूज़ किया अपना करियर आगे बनाने के लिए। उसमें भी स्पेसिफिकली मैंने कॉर्पोरेट लॉ चूज़ किया है, जिसमें मैं अपना करियर आगे देखती हूँ। लॉ हाँ, तैयारी कर रही हैं? हाँ जी। जज बनना? जज नहीं, मुझे ऐसे, हाँ, कंपनी लॉयर। हाँ। अच्छा, स्निग्धा सहाय के बारे में जानना चाहेंगे। स्निग्धा सहाय को और क्या पसंद है, हॉबी में क्या पसंद है, पढ़ाई के अलावा भी क्या करती थी ताकि स्ट्रेस लेवल जो है, क्योंकि जब पढ़ाई करते हैं स्टूडेंट तो स्ट्रेस लेवल जो है वो काफी हाई होता है, ऐसे में क्या कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज स्निग्धा सहाय किया करती थी ताकि वो बैलेंस बना रहे? जब स्ट्रेस मुझे ज़्यादा होता था तो मैं हमेशा वॉक पे, जैसे कहीं भी से घूमने चले गए, तो मैं वही सब करके अपना स्ट्रेस नॉर्मल रखती थी। बाकी मैं मेरी बहन है उनसे बात करती थी, मम्मी से, अपने मतलब फैमिली में बात करती थी। अपना वोकल है स्निग्धा सहाय? मतलब उतना तो नहीं बोलूँगी मैं, लाइक ज़्यादा नहीं थी स्कूल में भी, तो उतना तो पब्लिक स्पीकिंग मैंने किया भी नहीं है ज़्यादा अपने स्कूल लाइफ में भी।
लेकिन लॉयर बनना है तो स्पीकिंग तो करनी होगी, हाँ, पब्लिक स्पीकिंग। हाँ अब तो करनी ही होगी। लाइक मैंने 12th में भी काफी किया है, तो अब आदत बना रही हूँ इसे। अब आदत बना रही है, मैं फैमिली मेंबर से ही ज्यादा क्लोज है, ज्यादा बात करती है। हाँ, फैमिली में भी क्लोज है, टीचर से बहुत क्लोज हूँ अपने, तो अच्छा, वैसे। कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो अपने फ्रेंड को भी थोड़ा श्रेय दे देते हैं अपने पढ़ाई को लेकर या अपने टाइम को लेकर। स्निग्धा सहाय भी उस तरीके का सर्कल रखती हैं? हाँ, मेरा फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छा था। लाइक मेरी दोस्त सृष्टि नाम है उसका, उसने भी काफ़ी सपोर्ट किया, हमेशा इनकरेज करती थी मुझे बोल के कि मैं अच्छा कर सकती हूँ, मेरे को अच्छे नंबर आ सकता है आगे भी। तो हाँ, मुझे काफ़ी सपोर्ट मिला उनसे भी। क्या पेरेंट्स, क्या जब आपको ये मार्क्स मिला तो क्या एक्शन था, कैसा रिएक्शन था पेरेंट्स का, स्कूल का, कैसा लगा? जब मुझे मार्क्स आए तो पहले तो बहुत ज़्यादा खुश थी, उतना रियलाइज़ नहीं हो रहा था इतने मार्क्स आए हैं। टीचर्स का फ़ोन आया, सबका, मेरे सारे दोस्तों का मुझे फ़ोन आया, मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा खुश थी, मेरे पूरे फैमिली में सब लोग बहुत खुश थे उस दिन। देखिए, स्निग्धा सहाय है जो रांची के ब्रिशफोर्ड स्कूल की आर्ट्स की स्टूडेंट रही और जिन्होंने 98.6% मार्क्स हासिल किया और अपने इस जीत का श्रेय जो है वो ना सिर्फ अपने पेरेंट्स को बल्कि स्कूल को और खुद को भी दे रही हैं। तो ऐसे में हमारे साथ स्निग्धा सहाय जिनसे हमने बातचीत की, इस बातचीत में इन्होंने अपनी मम्मी का ज्यादा जिक्र किया है कि मम्मी का सपोर्ट ज्यादा मिला, वो अपनी मम्मी से ज्यादा बात किया करती थी ताकि स्ट्रेस लेवल भी कम हो और मम्मी का सपोर्ट भी इन्हें मिलता रहा। तो ऐसे में स्निग्धा सहाय की मॉम भी है हमारे साथ, हम उनसे भी जुड़ेंगे और उनसे भी बातचीत करेंगे कि वो क्या कुछ कहना चाहेंगे। स्निग्धा की मॉम है हमारे साथ, बातचीत करने के लिए उनसे भी जानेंगे। स्निग्धा को ये अंक आया है उसके लिए आप भी बधाई के पात्र हैं, तो आपको भी बहुत बधाई। थैंक यू। उम्मीद थी कि ऐसा अंक ना परसेंटेज बेटी को आएगा? सच कहूँ तो मुझे उम्मीद थी, क्योंकि मैं देखती थी, इतना पढ़ती थी, मतलब इतना दिन भर, जैसे कुछ भी काम है तो अपना काम करके फिर पढ़ने में लग जाती थी। इसका सारा चीज कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर ये मुझे बताती थी कि मतलब कोई भी टॉपिक पे मुझसे डिस्कस करती थी, तो मुझे लगता था कि ये टॉप करेगी। तो मैं बोलती भी थी कि बेटा तुम टॉप करोगी तो फिर मुझे भी बहुत कुछ, मम्मी तुम बहुत ज्यादा सोच रही हो, उतना मत सोचो, लेकिन मुझे विश्वास था कि ये टॉप करेगी। क्या एक माँ होने के नाते बाकी जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं कुछ अच्छे मार्क्स भी लाते हैं, कुछ सोचते हैं लेकिन नहीं आ पाते हैं, आप क्या देख पाती हैं, क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात है ना कि बच्चे को कभी भी उस पे ना प्रेशर नहीं डालना चाहिए। मैंने कभी भी नहीं, मतलब इसे 10th में साइंस में ज्यादा नंबर आए थे, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि अगर बेटी को आर्ट्स पढ़ना है तो ठीक है, आर्ट्स पे ही करे। फिर जो भी इसका मन था मैंने उसको उस पे ही इनकरेज, हाँ, सपोर्ट किया। कभी भी ना पढ़ने के लिए मैं कभी नहीं बोलती थी कि प्रेशर डाल रही हूँ कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, मैंने कभी नहीं बोला, क्योंकि ये खुद से ही पढ़ती थी। और जब रेगुलर अगर बच्चे जैसे 11th में गए उसी समय से पढ़ाई शुरू कर दे तो ये नंबर लाना मुश्किल नहीं है। हाँ, बस रेगुलर रहना चाहिए। ये ऐसा नहीं कि मतलब एग्जाम है तो पढ़ाई, इसका सिलेबस तो मॉक के पहले सारा कंप्लीट हो गया, 3-4 बार इसका रिवीजन हो गया। तो मैं जैसे कभी बैठे रहती थी तो मुझे लगता था मैं क्या बोलूं इसको कि बेटा तुम पढ़ो इतना सारा चीज क्लियर था इसका। किसी भी टॉपिक पे बात करती थी, मुझे भी आर्ट सब्जेक्ट बहुत अच्छा लगता है, तो मेरे से बात करती थी तो जितना मुझे आता था उससे ज्यादा इसको आता है, तो बहुत अच्छा लगता था। लेकिन हाँ, पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चे पर प्रेशर ना डाले। बिल्कुल। तो देखिए, हमारे साथ स्निग्धा की मॉम भी बातचीत कर रही थी। स्निग्धा जो कि ब्रिशफोर्ड स्कूल की आर्ट्स की स्टूडेंट रही, 98.6% मार्क्स लाया और स्निग्धा ना सिर्फ अपने माता पिता, खुद का, स्कूल का, बल्कि पूरे झारखंड का नाम रोशन की है। और स्निग्धा अब आर्ट्स के ही क्षेत्र में आगे बढ़ेंगी और कॉर्पोरेट लॉयर बनने की स्निग्धा की चाहत है। ऐसे में दृष्टि न्यूज की टीम भी स्निग्धा और उनके परिवार को उनके शानदार अंक के लिए बधाई देती है और फ्यूचर के लिए भी शुभकामनाएं देती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।